अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में बहुत सारे अपडेट शेयर करने वाला हूं। अगर आप कतर में काम करते हैं या वहां रहते हैं तो कतर के बारे में आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें ताकि आपको वहाँ के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। कतरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कहा गया है कि इमरजेंसी ऑनलाइन सर्विस के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के लिए जो नंबर है वो 24 घंटा अवेलेबल है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इमरजेंसी नंबर 999। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के लिए ये नंबर है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के बारे में ये नंबर है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीआईडी ने एक अफ्रीकी बंदे को पकड़ा है जो कि घरेलू वर्कर को काम छोड़कर भागने, उन्हें पनाह देने और उन्हें काम पर लगाने का काम करता था। इसको पकड़कर अथॉराइज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है, जहां इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कतर में किसी को काम छोड़कर भागने में मदद करना, अपने पास रखना या उन्हें काम देना ये जुर्म है, इसके खिलाफ कार्रवाई होती है। MOI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने लोगों से अपील की है कि डुप्लीकेट करेंसी या डॉक्यूमेंट को प्रमोट करने वालों के खिलाफ मेत्रास 2 के जरिए कंप्लेन करें। अल्तमामा हेल्थ सेंटर में वैक्सीन का तीसरा डोज लेने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोग कैसे लाइन में खड़े होकर तीसरा डोज लेने के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कतर में कोविड-19 के केस में बहुत तेज़ी देखी जा रही है। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से जिन जगहों पर मास्क लगाना ज़रूरी है, ऐसी जगहों पर मास्क लगाने पर जोर दिया गया है। मरूर की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों की गाड़ी ट्रैफिक के कब्जे में है किसी फ़ाइन की वजह से, तो अपनी गाड़ी को ट्रैफिक से छुड़ा करके लेके जाएं, आधा फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग आधे फ़ाइन को पे करके अपनी गाड़ी को ट्रैफिक के कब्जे से लेकर जाएं और ये जो 3 महीना का मौका दिया गया है, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन ऑफिसर कैप्टन जायद राशिद अल नाइमी ने कहा है कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर को चेक करने में 2 से 3 मिनट लगता है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कतर में वैक्सीन के बारे में बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वैक्सीन लगाने के बाद में इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, यानी वैक्सीन लगाने का फ़ायदा 1 साल मिलता है, लेकिन अब 1 साल को ख़त्म करके 9 महीना कर दिया गया है। आप में से जिन भाइयों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाए हुए 9 महीना गुजर जाएगा, तो ऐसे लोगों को अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा और उनके एहतराज से गोल्डन कलर का फ्रेम भी खत्म हो जाएगा। जबकि अगर आप वैक्सीन का तीसरा डोज लगवा लेते हैं तो आपके एहतराज में गोल्डन कलर का फ्रेम भी बाकी रहेगा और आप अगले 9 महीना तक के लिए वैक्सीनेटेड माने जाएंगे और वैक्सीन का फायदा आपको आगे 9 महीना तक के लिए मिलता रहेगा। यहाँ पर PHCC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर कारपोरेशन और HMC यानी हमद मेडिकल कारपोरेशन की तरफ से भी एक बड़ी खबर है, वो ये कि यहाँ पर काम करने वाले वर्करों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है अगली नोटिस तक के लिए। अब इसमें कोई नई छुट्टी भी नहीं दी जाएगी और जिन लोगों को इससे पहले छुट्टी मिल चुकी थी उन लोगों को छुट्टी कैंसिल करके ड्यूटी पर आने के लिए कहा जा रहा है। PHCC की तरफ से यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग अभी कतर से बाहर छुट्टियों में गए हुए हैं वो लोग छुट्टी को खत्म करके वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाएं। अगर आप भी PHCC के साथ में काम करते हैं और अभी आप छुट्टी में हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप कतर चले जाएं और अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी छुट्टी खत्म हो गई है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि कतर में भी कोरोना के केस में बहुत तेजी देखी जा रही है। अगर 28 दिसंबर की बात करूं तो पिछले 24 घंटों में 367 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, जिनमें से 216 लोकल लोग हैं, जबकि 151 बाहर से आने वाले। दोस्तों, यहाँ पर एक तशवीश की बात है, वो ये कि बाहर से आने वालों में भी कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है खारजियों के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।